और बालीगढ़ से, जहां बालीगढ़ नगर परिषद के ऊपर पार्षदों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बिना कर्मचारी के मास्टर पर बांटी गई सैलरी के नाम अवैध तरीके से निकाले गए करोड़ों रुपए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भर्ती और वेतन भुगतान के सवाल पर नहीं दिया गया कोई जवाब। बालीगढ़ नगर परिषद बालीगढ़ में लगभग 1 करोड़ की राशि अवैध तरीके से खर्च की गई। लगातार उजागर करने के लिए नवनिर्वाचित पार्षदों ने नगर परिषद में वरिष्ठ नागरिकों की बुलाई आम सभा के दौरान जनता के द्वारा तीखे सवाल किए गए, जिसका सीएमओ महेश प्रसाद नापेद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार भाजपा मंडल अध्यक्ष पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी सामने आया है। अपने भाई को बिना किसी सूचना के लगभग 1.5 वर्ष से दैनिक वेतन भोगी के रूप में भर्ती करवा कर उसकी सैलरी निकाली गई और ड्यूटी न करने का आरोप पार्षदों ने लगाए हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 3 पार्षद अभिषेक चौरसिया एवं वार्ड नंबर 12 के पार्षद लोटर प्रजापति द्वारा सीएमओ से तीखे सवाल किए गए। नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या एवं वेतन भुगतान के संबंध में तीखे सवाल किए गए, जिसका सीएमओ एवं अध्यक्ष महोदया द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि सीएमओ, अध्यक्ष महोदया एवं उपाध्यक्ष महोदया द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। तीसरी आंख न्यूज टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कि ये सीएमओ का कार्यालय, बोले तुम नगर के प्रशासक हो, तुम्हारा नगर का प्रशासन उसकी कुर्सियां टूटी डाले हो, ये कोई अच्छी बात है? ऐसा उन्होंने कहा। इस संबंधित सर, मेरा नाम अभिषेक चौरसिया, मैं नगर परिषद बालीगढ़ से वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद हूँ। जी, आज जैसा कि आप परिषद के द्वारा जी आज आम सभा का आयोजन किया गया था जी जी कि जो अवैध तरीके से नगर पंचायत बालीगढ़ के द्वारा राशि खर्च की गई है, जी जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जी जब लगभग 1 करोड़ की राशि का गबन टाइप का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि उसकी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। हम जांचकर्ताओं के साथ हैं, महोदय के साथ हैं जी, उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। जैसा कि जनता के द्वारा जी इस सभा में सवाल किए गए सीएमओ जी जी से कि जो मास्टर पे कर्मचारी लगाए गए हैं उनकी जानकारी के संबंध में पूछा गया तो जानकारी नहीं दी गई, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने श्रीमान जी सीएमओ महोदय से आम सभा में ये सवाल किया था जी। कि जो मास्टर कर्मचारियों की सूची है जनता के समक्ष जी बताया जाए, लेकिन महोदय ने कोई जानकारी नहीं दी कि मास्टर में हमारे यहाँ कितने कर्मचारी हैं। उन्होंने यह बहाना बनाया कि हमारे यहाँ वरिष्ठ बाबू मंगू लाल रेकवार जी मौजूद नहीं है, इस कारण हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इन्होंने पेमेंट किए हैं और ऐसे व्यक्तियों के पेमेंट किए हैं जो आज तक नगर परिषद बालीगढ़ में उपस्थित नहीं हुए और टोटल अवैध रूप से उनके खातों में रुपए डाला जाता है, क्योंकि वे दबंग परिवार से संबंध रखते हैं। लगभग क्या पार्टी में अभी वो मतलब परिषद में कुछ हैं वर्तमान कुछ आप? श्रीमान जी आरटीआई के तहत ही जानकारी देते हैं और आरटीआई नहीं लगाते हैं तो वो जानकारी नहीं देते, और कुछ कार्यों में तो आरटीआई के लगाने के बाद भी जानकारी नहीं देते हैं। इतना भ्रष्ट प्रशासन है यहाँ का नगर परिषद बालीगढ़ का। सर, ये नाम आपका? महेश प्रसाद नापेद, मुख्य नगर परिषद बालीगढ़ जी। जैसा कि परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो कर्मचारी यहाँ पे लगाए गए हैं मास्टर पे, तो उनकी जानकारी चाही गई है, जो कि आज सभा थी, तो इस मामले में आप जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध कराई, क्या कारण है? हम जो है अभी निर्वाचित टाइम में आए, नए आदमी हैं यहाँ आने में। इसके पहले जो सीओ साहब रहे होंगे उन लोगों ने लगाया होगा जी। ना मेरे द्वारा कोई मास्टर पे लगाए गए हैं, ना मुझे उस संबंध में कोई जानकारी है। कुछ कर्मचारी निकाले तो गए हैं सर। इसके अलावा क्या है, जो यहाँ बाबू थे मंगूलाल जी, वो इस समय तनाव वहाँ हमारे बीमार पड़े हुए हैं, किसी कारणवश उनकी बीमारी से लखनऊ में है, बांदा में रहे हैं जी, और अभी थोड़ा डॉक्टर साहब ने बताया कि रेस्ट करोगे, तो जब वो आ जाएंगे तो उनके पास से हम जानकारी करके हम बता देंगे। नहीं सर, कुछ बिल तो होते हैं, तो उनके किस से संबंधित कैसे होते हैं? जैसे माने कि कुछ बिल तो होते हैं ना, जैसे तनख्वाह डरती है, कुछ बिल होते हैं, तो ये किस प्रकार से होते हैं? मतलब ये बिल कैसे हो गए, और जो कि आप उसकी जानकारी मास्टर के कर्मचारियों की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्या कारण?
नहीं तो जैसे जब हमारे यहाँ जो बाबू रिकॉर्ड रखते हैं, नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था में तो कोई होगा, वैकल्पिक व्यवस्था में तो कोई होगा व्यवस्था में वो श्रीमती कालिंदी गुप्ता को जी। ध्यान दिया तो है। आज मीटिंग के दौरान जो आपके द्वारा वो इस समय सीएल पे हैं जी और कहीं वो किसी अति आवश्यक कार्य हेतु बाहर गई हैं, जी 3 दिन की सीएल पे है। जब वो आ जाएंगी तो उनसे मांगा जाएगा उन्हें अभी नहीं तो सर आज जैसे एक जनसभा थी, बहुत लोग गांव के वरिष्ठ नागरिक आए हुए थे, उनके सामने ये उजागर होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, जो कि आप तो यहाँ पर सीएम के पद पर हैं। नहीं तो भाई जब तक बाबू नहीं है रिकॉर्ड मेरे पास तो होता नहीं है सीओ के पास में, और जब बाबू नहीं है तो बिना बाबू के हम कहाँ से दे रहे हैं, हम तो अभी